हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक भारतीय अभिनेत्री के बारे में। खूबसूरत अदाएं, कातिलाना आंखें, छरहरा शरीर, 70 और 80 के दशक की इस एक्ट्रेस ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। साउथ से उन्होंने बॉलीवुड और फिर राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और कुछ हद तक सफल रहीं। एक्ट्रेस को प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन पत्नी बनने के बाद भी वो बदकिस्मत रहीं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह अभिनेत्री कौन थी? ये खूबसूरत अभिनेत्री उस समय चर्चा का विषय बनी हुई थी जब उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया और अपनी मासूम अदाओं और आकर्षक सुंदरता से दर्शकों के दिलों पर कब्जा करने में कामयाब रही। लेकिन इस एक्ट्रेस ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह की खुशी और सफलता का अनुभव किया, वैसा उनकी निजी जिंदगी में नहीं हो सका। प्रेम विवाह करके पत्नी बनने के बाद भी इस अभिनेत्री को शादी के बाद वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उनका नाम जया प्रदा है। जया प्रदा का जन्म ललिता रानी के रूप में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित राजमंड्री के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्णा एक तेलुगु फिल्म फाइनेंशियर थे। उनकी मां नीलवानी ने उन्हें कम उम्र में ही नृत्य और संगीत कक्षाओं में दाखिल कर दिया था। जब वे 14 वर्ष की थीं, तब उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में एक नृत्य प्रदर्शन किया। दर्शकों में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल थे और उन्होंने जया प्रदा से तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट के नृत्य प्रदर्शन की पेशकश की। जया प्रदा हिचकिचाईं, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें फिल्म में अपने काम के लिए केवल 10 रुपये दिए गए, पर उन्हें और भी बड़े मौके मिले जब फिल्म के उन 3 मिनटों के अंश को तेलुगु फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों को दिखाया गया और उनके सामने प्रस्तावों की बाढ़ आ गई। बड़े फिल्म निर्माताओं ने उनके सामने अपनी विशेष दर्जे की फिल्मों में भूमिकाओं की पेशकश की और उन्होंने स्वीकार कर लिया। सन 1976 में हिट की तिकड़ी के साथ एक बड़ी स्टार बन गई। के बालचंदर की अंतुलेनी कथा, जिसमें उनके नाटकीय कौशल को समेटा गया। के विश्वनाथ की सिरी सिरी मुव्वा, जिसमें उन्होंने शानदार नृत्य कौशल वाली एक मूक लड़की की भूमिका निभाई, और सीता की शीर्षक भूमिका में बड़े बजट वाली पौराणिक फिल्म सीता कल्याणम, जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा की पुष्टि की। सन 1977 में उन्होंने अडवी रामुडू में अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और स्थायी रूप से उन्हें एक स्टार का दर्जा दिया। जया प्रदा तथा सह अभिनेता एन.टी. रामाराव पर फिल्माया गया गीत आरसुकोबोई पारसुकुन्नानु जनता के बीच जबरदस्त हिट साबित हुआ। उन्होंने तेलुगु फिल्मों से बाहर निकलकर तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया और उनकी इन सब भाषाओं में फिल्में सफल रहीं। के विश्वनाथ ने फिल्म सिरी सिरी मुव्वा 1976 का पुनर्निर्माण हिंदी में सरगम शीर्षक से किया और सन 1979 में जया प्रदा को बॉलीवुड से परिचित कराया। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और वे रातों रात वहां भी स्टार बन गईं। उन्होंने बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पहला फिल्मफेयर नामांकन अर्जित किया, लेकिन अपनी सफलता को भुना नहीं सकी क्योंकि वे हिंदी नहीं बोल सकती थी। इसके 3 साल बाद निर्देशक के विश्वनाथ ने हिट फिल्म कामचोर 1982 के जरिए हिंदी फिल्मों में दोबारा प्रवेश कराया, जहां पहली बार वे धारा प्रवाह हिंदी बोलती नजर आई। अब वे लगातार हिंदी फिल्मों में काम करने में सक्षम बनी और प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी 1984 में अमिताभ बच्चन की प्रेमिका के रूप में और के विश्वनाथ की संजोग 1985 की फिल्म में अपनी चुनौतीपूर्ण दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 2 और फिल्मफेयर नामांकन अर्जित किए। तेलुगु फिल्म से डेब्यू करने के बाद जया प्रदा ने बॉलीवुड में कदम रखा और जल्द ही अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। जया प्रदा ने अपने करियर के दौरान अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राकेश रोशन और जितेंद्र जैसे शीर्ष अभिनेताओं के साथ कई फिल्में की। अपने बॉलीवुड फिल्म करियर के साथ उन्होंने दक्षिण में के विश्वनाथ की तेलुगु हिट फिल्म सागर संगमम 1983 जैसी सराहनीय फिल्मों में काम करना जारी रखा। उनके प्रशंसकों में न केवल आम जनता शामिल थी, बल्कि महान भारतीय निर्देशक सत्यजीत रे भी, जिन्होंने कहा कि वे विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक हैं। हालांकि उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी अभिनय किया है, लेकिन कभी रे के लिए काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि रे के मन में उनके साथ एक फिल्म बनाने का विचार था, लेकिन उनकी बीमारी और मृत्यु के बाद ये सहयोग संभव नहीं हो पाया। जया प्रदा ने न केवल अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ सफल जोड़ी बनाई, बल्कि तत्कालीन पर्दे पर उनकी प्रतिद्वंद्वी श्रीदेवी के साथ भी, जिनके साथ उन्होंने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी तेलुगु फिल्म देवता फिल्म 1982 का, जिसमें उन्होंने 2 बहनों की भूमिकाएं निभाईं जो एक दूसरे के लिए बड़ा बलिदान करती हैं, हिट हिंदी फिल्म तोहफा 1984 के रूप में पुनर्निर्माण किया गया। इन फिल्मों ने जया प्रदा को परंपरागत रूढ़िवादी वर्ग के सिनेमा प्रेमियों का चहेता बना दिया। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय अच्छी तरह से काम आई जब उन्होंने एक राजनीतिज्ञ के रूप में अपना नया करियर शुरू किया। तेलुगु फिल्म से डेब्यू करने के बाद जया प्रदा ने बॉलीवुड में कदम रखा और जल्द ही अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई।
जया प्रदा ने अपने करियर के दौरान अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राकेश रोशन और जीतेंद्र जैसे शीर्ष अभिनेताओं के साथ कई फिल्में की। 2002 में उन्होंने फिल्म आधार में एक अतिथि भूमिका के जरिए मराठी फिल्म उद्योग में कदम रखा। अब तक उन्होंने 7 भाषाओं में काम किया है और अपने 30 वर्षीय फिल्म करियर के दौरान 300 फिल्मों को पूरा किया है। 2004 में उन्होंने परिपक्व भूमिकाएं निभानी शुरू की। वे चेन्नई में जया प्रदा थिएटर की मालकिन भी हैं। 1986 में उन्होंने निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की, जो पहले से ही चंद्रा के साथ विवाहित थे, जिनके साथ उनके 3 बच्चे हुए, कहने की जरूरत नहीं है। इस शादी ने काफी विवादों को जन्म दिया, विशेषकर इसलिए कि नाहटा ने अपनी वर्तमान पत्नी को तलाक नहीं दिया और अपनी पहली पत्नी के साथ जया प्रदा से शादी करने के बाद भी बच्चे पैदा किए। जया प्रदा और श्रीकांत के कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन जया प्रदा ने संतान की इच्छा व्यक्त की है। जया प्रदा और उनके पति की पहली पत्नी दोनों स्नेहपूर्ण तरीके से पति साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। ये सब बिल्कुल सत्य है। जया प्रदा को सन 1994 में उनके पूर्व साथी अभिनेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी में प्रवर्तित किया। बाद में उन्होंने रामाराव से नाता तोड़ लिया और पार्टी के चंद्रबाबू नायडू वाले गुट में शामिल हो गईं। सन 1996 में उन्हें आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया गया। पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने तेदेपा को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई तथा सन 2004 के आम चुनावों के दौरान रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सफल रहीं। उन्हें लोकसभा चुनाव के अपने अभियान के दौरान रामपुर स्वर इलाके की महिलाओं को बिंदी वितरण द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। वे दोबारा 30,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनी गईं। जया प्रदा वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। जया प्रदा को पिछले साल चेन्नई की एक अदालत ने पुराने मामले में दोषी पाया था। उसे 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। खबरों के मुताबिक जया प्रदा पर अपने थिएटर के कर्मचारियों को ईएसआई का पैसा नहीं देने का आरोप लगा था। कथित तौर पर पूर्व सांसद ने आरोपों को स्वीकार कर लिया और मामले को खारिज करने की मांग करते हुए लंबे बकाया का भुगतान करने का वादा किया। हालांकि अदालत ने उसकी अपील अस्वीकार कर दी और जुर्माना और कारावास लगाया। जया प्रदा के भाई राजा बाबू और उनके बिजनेस सहयोगी राम कुमार को भी दोषी ठहराया गया है। एग्मो में दूसरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें ईएसआई निगम को देय योगदान के भुगतान के वैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहने का दोषी ठहराया। ईएसआई ने कहा कि उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत योगदान न देकर कानून तोड़ा, जिसके कारण उनके खिलाफ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।